विज्ञान और आयुर्वेद दोनों का मानना है कि उठने का एक सही समय होता है जिसे नजरअंदाज करना लंबी अवधि में भारी पड़ सकता है। आयुर्वेद के अनुसार सूर्योदय से लगभग 1 घंटे 36 मिनट पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। आमतौर पर यह सुबह 4 बजे से 5:30 बजे के बीच होता है। इस समय उठने से शरीर में वात का सही संचार होता है। भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे अहम चीज होती है कि हम हेल्दी कैसे रहें। हेल्दी रहने के लिए हमें सबसे बड़ी बात होती है हमारे लिए कि हम नींद पूरी करें। जी हाँ, सेहतमंद रहने के लिए रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी माना जाता है। पर्याप्त नींद लेने से बीमारियां दूर होती हैं। पुराने समय से घर के बुजुर्ग कहते थे, साथ ही साथ विशेषज्ञ भी जो है कहते थे कि जल्दी उठो, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और नाइट आउट कल्चर ने इस परिभाषा को बदल कर रख दिया है। जी हाँ, विज्ञान और आयुर्वेद दोनों का मानना है कि उठने का एक सही समय होता है जिसे नजरअंदाज करना लंबी अवधि में भारी पड़ सकता है। अक्सर डॉक्टरों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा भी सलाह दी जाती है कि सुबह जल्दी उठें जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं। समय पर न सोने और समय से नहीं उठने की वजह से लोग बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं और असर यह पड़ता है कि लोग मोटापे का शिकार होते जा रहे हैं। तनाव जैसी चीज़ें जो हैं, बीमारियां अक्सर होने लगती हैं। बहुत से लोग को आज भी सुबह उठने का सही समय नहीं मालूम होता है। यहाँ आज की इस कड़ी में हम बताएंगे कि सुबह उठने का सही समय क्या होता है, जिसके लिए विशेषज्ञों के द्वारा भी सलाह दी जाती है। जी हाँ, सबसे पहली चीज़ है कि ब्रह्म मुहूर्त यानी कि आयुर्वेद का बेस्ट समय जो होता है उस वक्त हमें उठना चाहिए। जी हाँ, आयुर्वेद के अनुसार सूर्योदय से लगभग 1 घंटे 36 मिनट पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। आमतौर पर यह सुबह 4 बजे से 5:30 बजे के बीच होता है। इस समय उठने से शरीर में वात का सही संचार होता है जो ऊर्जा और उत्साह देता है। इस समय वातावरण में ओजोन की मात्रा अधिक होती है जो फेफड़ों और मस्तिष्क के लिए अमृत के समान काम करता है। अगर हम इस वक्त उठते हैं तो हमें तनाव जैसी समस्याएं जो होती हैं वो कम होती हैं। 99% लोग इस समय सो रहे होते हैं, इसीलिए मानसिक शांति अपने चरम पर होती है। यह समय ध्यान, पढ़ाई और रचनात्मक कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अक्सर हमारे बुजुर्गों के द्वारा भी सलाह दी जाती थी कि भोर में उठकर पढ़ाई करने से, ध्यान लगाने से चीज़ें आसान होती हैं, कई चीज़ों का निवारण हो जाता है। तो ऐसे में भोर में उठने का जो समय होता है वो सबसे सही माना गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आधुनिक विज्ञान और सर्केडियन रिदम, जी हाँ, विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर के अंदर एक जैविक घड़ी होती है जो रोशनी और अंधेरे के साथ चलती है। इसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। सुबह 6 से 8:30 बजे के बीच शरीर में कोर्टिसोल का स्तर जो है वो बढ़ने लगता है। अगर आप इस समय का उपयोग नहीं करते हैं और 9 से 10 बजे तक सोते हैं तो आप पूरी दिन सुस्ती महसूस करेंगे और ऐसा अक्सर कई बार देखा भी गया है। जो लोग 9, 10, 11 बजे तक सोकर उठते हैं वे अक्सर जो है इस तरीके की चीज़ों के शिकार रहते हैं। वो एक्टिव नहीं रहते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है। जैसे सूरज की पहली किरण आपकी आंखों तक पहुंचती है, नींद लाने वाले हार्मोन यानी कि मेलाटोनिन कम होने लगता है। विज्ञान के अनुसार सूर्योदय के साथ या उससे थोड़ा पहले उठना शरीर को एक्टिव रखता है। आप एक्टिव रहते हैं दिन भर, सुस्ती महसूस बिल्कुल भी नहीं होती है। तो विशेषज्ञों के द्वारा भी सलाह दी जाती है कि सूर्योदय से पहले अक्सर उठना चाहिए। ऐसे में बॉडी रिलैक्स रहती है और एक्टिव रहती है। उम्र के हिसाब से सही समय की अगर हम बात करें सो के उठने की तो 6 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए 9 से 11 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी होता है। वे सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में उठ सकते हैं। वहीं 18 से 25 वर्ष के लोगों की बात की जाए तो उन्हें 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए और सुबह 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। वहीं अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल और बुजुर्ग लोगों की बात करें तो उन्हें भी 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, प्रॉपर नींद, जिससे शरीर जो है वो एक्टिव रहे, हेल्दी रहे वे, जिससे सेहत सही रहता है और दिन अच्छा रहता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि हमें सुबह कितने बजे उठना चाहिए और कैसी दिनचर्या रखनी चाहिए। आज की इस कड़ी में बस इतना ही और भी खबर के लिए देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।